हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम यूजीसी नेट के लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, इस चैनल पर हम यूजीसी नेट सब्जेक्ट एजुकेशन जिनका पेपर 2 है उनके लिए इसमें थ्योरी की क्लासेस बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट में फ्री में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्या लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। आज हम पढ़ेंगे क्या, देखिए आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देखिए, तो इसके बारे में जल्दी से फटाक से हम पढ़ते हैं 5-7 मिनट में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए फ्रेंड्स। तो देखिए फटाफट करते हैं स्टार्ट। आई होप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, वीडियो को लाइक और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, ताकि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही मोटिवेशन हमें मिलेगा। तो बहुत ही मेहनत से, वैसे भी सारी चीजें टाइप करके वीडियो लाना बड़ी मेहनत से ही लेके आते हैं आपके समक्ष, तो और अधिक। तो देखिए फटाफट करते हैं स्टार्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो देखिए ये शिक्षा नीति कब बनी, कैसे क्या है, तो जनवरी 1985 में। देखिए इससे पहले प्रथम शिक्षा नीति 1968, जो कि जो हमने पढ़ा है कोठारी आयोग पिछले वीडियो में 1964-66। तो उसके पश्चात उसकी देखिए, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर उसमें क्या हुआ, उसके बाद में ये 1968 की शिक्षा नीति के बाद में उसमें कुछ संशोधन किया गया, फिर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई। तो जनवरी 1985 में भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति प्रस्तुत करने की घोषणा की। तो वो शिक्षा नीति कौन सी थी, 1986। तो 1986 में फिर क्या होता, देखिए घोषणा 1985 में कर दी, फिर 1986 में ये नीति घोषित कर दी गई। इसकी प्रमुख संस्कृतियां नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे संस्तुतियां है, या फिर सुझाव कहिए इसके, क्या थे ये ऐसे संस्तुतियां, इसकी प्रमुख संस्तुतियां। तो देखिए फटाफट इस शिक्षा नीति में क्या कुछ शिक्षा के लिए बताया गया, बड़े ध्यान से एक ही एक पॉइंट हम पढ़ते हैं, ताकि कहीं से किसी भी प्रकार का प्रश्न इस शिक्षा नीति से संबंधित अगर जो हमने पढ़ा है उसमें से बनता है तो आप पक्का कर ले जाएंगे। तो देखिए क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली, शारीरिक शिक्षा प्रणाली और प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक एवं सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन पाठ्यक्रम का संचालन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये इन्होंने सुझाव दिया क्या, कि जो प्रारंभिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उनमें अनौपचारिक शिक्षा जो है, अनौपचारिक शिक्षा जिसका मतलब जो किसी भी व्यक्ति द्वारा कहीं भी प्राप्त की जाती है, तो उसके लिए कहा, जैसे कि कुछ बच्चे पढ़ने में असमर्थ होते हैं, कहीं किसी कार्यभार में छोटे बचपन से ही उनको ये मौका नहीं मिल पाता, तो इसलिए देखिए अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में इन्होंने कहा कि प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन पाठ्यक्रम का संचालन किसके द्वारा करना चाहिए, जैसे कि सेवा पूर्व, जैसे कि अध्यापक जब सेलेक्ट हुआ उससे पहले का, फिर बाद में वो बीच बीच में जब वो टीचिंग अपन के दौरान उस समय क्या करना चाहिए, बीच बीच में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या बताया, सरकार तथा समुदाय को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जो अध्यापकों को रचनात्मक तथा सृजनात्मक दिशा में ये प्रेरित है फ्रेंड्स, प्रेरित करने में सहायक हो। तो सरकार या समुदाय जो भी है, अधिकारी कर्मचारी, तो उनको ऐसी उस विभाग के ऐसी कंडीशन उत्पन्न करनी चाहिए जिससे अध्यापकों को रचनात्मक तथा सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव डायरेक्शन में क्या हो, प्रेरणा मिल सके, प्रेरित करने में सहायक हो। तो ये चीज है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया इसमें, एलिमेंट्री विद्यालय टीचर्स अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा में लगे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब डाइट, जैसे सभी लोग जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में डाइट होती है, ट्रेनिंग कॉलेज प्रशिक्षण के लिए। तो ये किसकी सिफारिश के आधार पर बने, ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, उसी के संस्तुति के आधार पर ये डाइट जो है, जहाँ वो ट्रेनिंग करते हैं शिक्षक, तो वो
स्थापित की गई, तो इन्होंने कहा कि स्थापित किए जाएंगे तथा एनसीईआरटी के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को सक्षम बनाया जाएगा। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही कही गई थी। और देखिए क्या कहा गया है इसमें, 90% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। तो ये जाहिर सी बात है, सभी को पता भी है क्या कि अध्यापक मुझे प्राथमिक शिक्षा जो है, जो विलेज हैं उनके 1 किलोमीटर के एरिया में क्या होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ये भी उसी की देन है, किसकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प, ये संकल्प है फ्रेंड, संपर्क नहीं, दोहराया गया। तो ये चीज कही, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए और क्या कुछ कहा गया, प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, जो कि देखिए इस समय बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रही है। तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही संस्तुति के आधार पर आज भी अब शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है। तो देखिए बाल केंद्रित तथा गुणात्मकता में वृद्धि है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के हैं तो जाहिर सी बात जानते ही होंगे क्या होता है, कि 2 बड़े कमरे, बरामदा और ये सारी चीजें और बाकी जो शिक्षण सामग्री ये सब उसमें होना चाहिए, तभी यही है क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। स्कूल छोड़ने वाले या कामगार, यह नहीं या है, ये या और, इसका मतलब और, या कामगार बच्चों के लिए व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। तो ये बात भी कही गई, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसा कि पिछले पॉइंट में हम बता चुके हैं, जिनकी मजबूरी होती है स्कूल प्राथमिक स्तर पर ही उनको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि व्यवस्थित, वैसे तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, कहीं भी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी स्थान पर सीखी जा सकती, लेकिन उन्होंने इसमें क्या सुझाव दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, कि जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं उनको अनौपचारिक शिक्षा भी व्यवस्थित कार्यक्रम चलाया जाए। मतलब ये है कि उनकी सुविधा अनुसार जब उनको टाइम होता है उस समय उनको शिक्षा दी जाए, ऐसी बात ये कही गई उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों की संख्या की बढ़ोतरी की जाए। तो ये बात भी कही गई, उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार तभी होगा जब विश्वविद्यालयों में क्या है कि महाविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। मतलब यूनिवर्सिटी में जो संबंधित कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें क्या वृद्धि की जाए, अधिक से अधिक महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। तो ये बात भी इसमें कही गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर ये चीजें आपको समझ में आई हो देखिए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे जो है भाई हमारी मेहनत का फल आपको भी मिल सके। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स करके हमें अपना जो है एक्सपीरियंस बताते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं, तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलेगा। देखिए बहुत अधिक आगे ये लेके जाएँगे, अब ऐसा नहीं कि हमेशा गैप होता रहेगा। अब जो है रेगुलर जो भी है, हम वीडियो लेके आएँगे। जितना ही ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमसे उतनी ही फिर हम अधिक स्पीड में एक साथ में 2-2 यूनिट पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए 1986 के बाद में फिर से संशोधन हुआ 1992 92 में। तो फिर शिक्षा नीति, इसी को ही संशोधित शिक्षा नीति भी कहते हैं। किसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो आज करते हैं वीडियो को समाप्त यही पे।